हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया डिफरेंस, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस। इसको इस तरह से पढ़ना है कि यहीं पे ये याद हो जाए, ठीक है, आपको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। अब इसमें इस तरह देखो, ये रहेगा, अगर आपसे वॉइड एग्रीमेंट के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आप वॉइड एग्रीमेंट आराम से लिख सकते हो। इलीगल एग्रीमेंट पूछेगा तो इलीगल एग्रीमेंट भी आप आराम से लिख सकते हो, और अगर डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस आपके सामने है ही। तो इससे हमें 3 बेनिफिट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते सबसे पहले मीनिंग से। मीनिंग में मैंने लिखा एन एग्रीमेंट विच लैक्स, ये एक एग्रीमेंट जो खो दे, क्या खो दे, लीगल एनफोर्सिबिलिटी, यानी उसको हम अब आगे एनफोर्स नहीं कर सकते, यानी अब हम उसको आगे पूरा नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हमारा कौन सा हो गया, वॉइड एग्रीमेंट हो गया। क्लियर है? मैंने क्या बोला, एक ऐसा एग्रीमेंट जो हम दोनों के बीच में हुआ था, बट अब हम उससे आगे परफॉर्म नहीं करते किसी भी कारण से, वो हमारा क्या हो गया, अब वो हमारा वॉइड एग्रीमेंट हो गया है। ठीक है? जबकि इलीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो कि क्या लिखा है, हुज क्रिएशन इज फोरबिडन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी जिसे जो लॉ ने क्या बोल रखा है, बोला कि भाई साहब ये कि ना कानूनी रूप से मान्य नहीं है, ये इलीगल है, तो जिसे कोर्ट ऑफ लॉ ने फोरबिडन कर दिया, निषेध कर दिया, मना कर दिया, भाई साहब ये कि ये लीगल है ही नहीं, ये इलीगल काम से, तो हमारे क्या होते हैं, वो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं। क्लियर? आगे स्कोप की अगर हम बात करें तो इसका स्कोप वाइड है, इसका स्कोप नैरो है। वाइड मतलब बड़ा, विस्तृत स्कोप है, इसका क्या है, संकुचित यानी छोटा। क्लियर? नैरो। यहां पे मैंने बोला है अवॉइड एग्रीमेंट, जो वॉइड एग्रीमेंट होता है इज नॉट नेसेसरली इलीगल, जरूरी नहीं कि कोई वॉइड एग्रीमेंट और वो क्या आपका इलीगल भी हो, ठीक है, बट जो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वो हमेशा वॉइड होते ही होते हैं। देखो इस बात को ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला, मान्य, देखो मान्य कौन से होंगे, मैंने बोला ये जो एग्रीमेंट है ना, जब तक ये परफॉर्म हो रहे हैं तब तक ये लीगल होते हैं, इसका मतलब ये लीगल माना जाता है। जैसे ही यानी वो वैलिड होंगे, क्या होंगे, वैलिड, यानी जब तक ये एग्रीमेंट परफॉर्म हो रहे हैं तब तक इसको वैलिड माना जाता है। लीगल वर्ड गलत छोड़ दो, इसको वैलिड माना जाता है। और जैसे इसको ये परफॉर्म नहीं हो सकता, यानी अब ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन चुके हैं कि परफॉर्म नहीं हो सकता, तो ये क्या बन जाएगा, आपका वॉइड बन जाता है, वैलिड से वॉइड हो जाता है। ठीक है? तो अगर कोई एग्रीमेंट वैलिड था, बात को समझो ना, अगर कोई एग्रीमेंट वैलिड था इसका मतलब वो लीगल था, एनफोर्सेबल अगर हो चुका है तो लीगल था। इसका मतलब जो एग्रीमेंट है ना, ये वॉइड एग्रीमेंट वाली बात करें, ये लीगल इलीगल दोनों हो सकते हैं। बात को समझ रहे हो? तो उसने बोला कि जो वॉइड एग्रीमेंट है ना, जरूरी नहीं है वो इलीगल हो, वो लीगल भी हो सकता है। बात समझा क्या? बट जो इलीगल एग्रीमेंट होगा ना, हमेशा के हमेशा वो क्या है, वॉइड ही होंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। पहले पॉइंट में मैंने कहा कोई भी एग्रीमेंट जो कि क्या खो दे, अपनी एनफोर्सिबिलिटी खो देता है, वो हमारा वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है। और जिसे कोर्ट ने ही मना कर दिया, कोर्ट ने ही बोल दे कि कानूनी रूप से मान्य नहीं है, वो हमारा कौन सा हो गया, इलीगल एग्रीमेंट हो गया। नंबर 2, स्कोप पे मैंने वाइड नैरो बताया। मैंने कहा जितने भी वॉइड एग्रीमेंट होते हैं जरूरी नहीं है कि वो इलीगल हो, यानी जितने भी वॉइड एग्रीमेंट होंगे जरूरी नहीं कि वो इलीगल होंगे, कानूनी रूप से मान्य नहीं होंगे, ऐसा थोड़ी ना है। बट जितने भी इलीगल होंगे वो तो वॉइड है ही है। बात समझ गया? आगे चलते हैं। नेचर की अगर हम बात करें तो इसे लॉ ने मना नहीं किया, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट जब तक लॉ जब तक चल रहा है तब तक ये वैलिड है, नहीं चल पाता तो वॉइड होता। तो इसको मतलब लॉ ने मना नहीं किया, ये नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ, बट ये फॉरबिडन अंडर लॉ, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, है ना। इसका मतलब ये प्रोहिबिशन यहाँ पे डाली हुई है, लॉ ने क्या बोला हुआ है, बाय आईपीसी। आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड, ठीक है ना, जिसमें सजा वजा ये सब चीजें लिखी होती है, ठीक है ना। क्या लिखी होती है, ये जो कितना पनिशमेंट क्या क्या लगेगा, ये पेनल कोड के अंदर लिखा होता है। डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत अच्छा खासा कवरेज है इसके ऊपर बताने के लिए कि कौन कौन सी चीजें पेनल कोड के अंदर आते हैं, कौन से नहीं आते, सब बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग इसको क्या है, फोरबिडन नहीं किया गया है, तो इसका मतलब प्रोहिबिशन यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे प्रोहिबिशन है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। पनिशमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे पार्टीज को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लिखा है पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट। क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों ने एग्रीमेंट किया है और वो चल रहा था तो वैलिड था, अब अगर किसी भी कारण से अगर वो नहीं हो पा रहा है तो वो क्या हो गया, वॉइड हो गया ना। बट इलीगल थोड़ी ना है, तो जब इलीगल नहीं है तो पनिशमेंट किस बात की भाई, बट ये तो इलीगल है तो इसमें पनिशमेंट जरूर होगी, तो पार्टीज को क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलती है इसमें। क्लियर? आगे कॉन्सिक्वेंसेज किस कारण से चीजें हो रही हैं, तो मैंने बोला एन एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड, कोई एग्रीमेंट तभी वॉइड होता है जब वो लूजेस इट्स एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, यानी क्या है कि जो लॉ के द्वारा एनफोर्स होने वाली बात थी ना, वो अब नहीं हो पा रहा है, यानी अब वो एनफोर्स नहीं हो पा रहा है, वो नहीं पूरा हो पा रहा है, तो जाके वॉइड होता है। क्लियर? तभी वॉइड हो पाएगा। बट ये इलीगल एग्रीमेंट जो होता है ये वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो मतलब होता है कि शुरू से ही ये वॉइड माना जाता है। अगर आपने कोई इलीगल काम करने की सोची है, कोई एग्रीमेंट करने की सोची है, तो सोच लो वो जब आपने सोची ना, जब आपने उसमें एंटर किया तभी से ही वो क्या हो गया, वॉइड हो गया भाई। वॉइड एब इनिशियो मतलब क्या हो गया, दैट इज वॉइड
फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही इसको वॉइड मान लिया जाता है। ये नहीं कि पहले आपने परफॉर्म कर लिया, पकड़ में आए तो वॉइड होगा, ना ना, शुरू से ही सोचते ही, ठीक है, जैसा आपने एंटर किया वैसे आप क्या जाओगे, वॉइड एब इनिशियो में चले जाओगे। कोलेटरल एग्रीमेंट, कोलेटरल का मतलब होता है बच्चे जो इससे कनेक्टेड है, यानी ऐसे एग्रीमेंट जो इससे कनेक्टेड है। जैसे मैंने आपको आपने जो ऑफलाइन वाले बच्चे उनको पता होगा, मैंने कोलेटरल सिक्योरिटी बताया था, यानी जब मेन सिक्योरिटी के साथ जो एडिशनल सिक्योरिटी जुड़ी होती है ना, तो उसे हम कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। जैसे मैंने कोलेटरल सिक्योरिटी बताया था, मेन सिक्योरिटी के साथ जब कोई एडिशनल सिक्योरिटी जुड़ी होती है, एडिशनल सिक्योरिटी मेन के साथ, तो उसे क्या कहते हैं, कोलेटरल कहते हैं। तो यहाँ पे भी कनेक्टेड एग्रीमेंट्स कह रहा है कि अगर मान लो इनके साथ कोई दूसरा एग्रीमेंट अगर कनेक्टेड होगा तब क्या होगा। मैंने कहा इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट्स कोलेटरल टू वॉइड एग्रीमेंट्स मे आल्सो बी वॉइड। ये जरूरी नहीं है कि वॉइड एग्रीमेंट के साथ अगर कोई एग्रीमेंट जुड़ा हुआ है, यानी कोई कोलेटरल एग्रीमेंट जुड़ा हुआ है वॉइड एग्रीमेंट के साथ, तो वो भी वॉइड हो, ऐसा नहीं है, वो वैलिड हो सकता है। यानी अगर कोई वॉइड एग्रीमेंट है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि वॉइड हो चुका है, उसके साथ एक एडिशनल एग्रीमेंट जुड़ा हुआ था, तो जरूरी थोड़ा ना वो भी वॉइड हो जाएगा, वो वैलिड रह सकता है। बट इलीगल में ऐसा नहीं है। इलीगल में अगर कोई एग्रीमेंट कोलेटरल है किसके साथ, इलीगल एग्रीमेंट के साथ, तो उसे भी वॉइड माना जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। बात समझ आ गया। तो ये मैंने डिफरेंस पढ़ा, ठीक है, होप्स तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत इस डिफरेंस में है, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आएगा, देखो आईपीसी मैंने आपको ढंग से नहीं बताया, मैं आपको पहले बता दूं कि आप सिर्फ इसका फुल फॉर्म में रखिए, इंडियन पेनल कोड आप याद रखिए, ठीक है ना। बाकी डीप नहीं बताया, कि डीप जाने के लिए इसमें अच्छा खासा लेक्चर लग जाएगा, ठीक है ना। बाकी ये देखो आपका इस तरह से हमने क्या कर दिया, परफॉर्म देखो कितना बढ़िया ढंग से इसका डिफरेंस कर दिया। आप इसको लिख लीजिए, कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो अपनी बात को, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद कर देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूलें।